दुखियारी माँ बेटियों पर होने वाले जिनसी तशद्दुद की दास्तान तो आपने सुनी। अब इनसे मिलिए, ये हैं कराची की गजाला। इन पर क्या जुल्म हुए, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम गजाला है, शाहीन है। शादी मेरी खारिया में हुई है, तो ससुराल वाले बस उन्होंने घर से निकाल दिया। ईद करने के लिए मैं खाला के गई थी, छोटी। इल्ज़ाम लगाए कि आप एक दिन खाला के रही हैं, 2 दिन आप किसी और के साथ रह के आई। ताला लगा दिया और बच्चों के कपड़े वगैरह, जूते वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास। उन्होंने घर से निकाल दिया। वो जेठ है, उनके मामू का बेटा है, उन्होंने मुझे मारे कि मुझे डिवोर्स दे दी उन्होंने बाहर से। यूरोप में आता है मेरा शौहर। उन्होंने कहा था मैं यूनान से आऊँगा, दोबारा निकाह करूँगा आपके साथ तो आपको रखूँगा। और गाँव वाले उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये बच्चा लाने अगर जॉब करने जाती हूँ तो कहते हैं ये गलत है लड़की, कभी किसके साथ कभी किसके। मैंने कहा अगर मैं गलत हूँ आप अपनी आंखों से देखें, मुझे जो कहेंगे आप, मैं मंजूर है मुझे आपका फ़ैसला, अपनी आंखों से देख के मुझे बताएं। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे गलत बना दिया। और छोटे छोटे बच्चे इस तरह जलील हो रहे हैं, मैं खुद भी दर बदर हो रही हूँ। अब्बू भी हमारे फौत हो चुके हैं, भाई भी नहीं है। 3 बच्चे हैं आप? जी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, ये 2 बेटियाँ और ये बेटा है। आप खुद कितना पढ़ी हैं? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा। तो उनकी एज भी माशाल्लाह ज़्यादा ही है मुझसे। और आर्मी में तो उस टाइम तक मुझसे सही रहे हो। जब रिटायर होकर घर आए बस वहीं से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। घर वालों ने पता नहीं क्या उनको अपनी लाइन पे लगा लिया। मैं कराची में थी उस टाइम और ये इधर थे शौहर मेरे। उसके बाद उनका यूनान जाने का जो है ना तैयारी बन गई, वो यूनान चले गए। पीछे से बहुत लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जो उनके मामू का बेटा उन्होंने जो सुकून से जीने नहीं दिया और यूँ ही लड़ाई झगड़े रोज़। झगड़ों की असल वजह क्या होती थी? ज़्यादातर तो सास जो है ना वो खिलाफ थी मेरी। वो कहती है मैं असल में उनको वजह ये थी कि यूरोप चले गए, गरीब से लोग थे ना, वो पैसा उनको आने लग गया, मिलने लग गया, तो वो सोचने लगे हमारे दिन बदलते जा रहे हैं तो इनको यहाँ से निकालें। और बच्चे हालांकि उनकी है, उन बच्चों पे इतना जुल्म करती थी इनकी दादी। गुस्ल कर रहे हैं तो वो पानी इस्तेमाल नहीं करने देती हैं। अगर बाहर जाएँ तो बच्चों के साथ इस तरह मार कुटाई भी बच्चों के साथ करती रही इनकी दादी और फुप्पो जाएंगी। बाप को ज़रा भी एहसास नहीं। जब से गए उन्होंने 2 दफ़ा फ़ोन किया है और 2 महीने में 3000 मुझे भेजे, बस इससे ज़्यादा मुझे 1 रुपया भी नहीं उन्होंने भेजा। शौहर सर पर ना हो तो हमारे मुआशरे में कई जगहों पर ऐसा भी होता है। असल में वो उनकी नीयत जो ना ठीक नहीं थी। मेरे जो जेठ ही लगते हैं, उन्होंने जीना हराम कर दिया था मेरा। वो जो चाहते थे मैं वो कहना नहीं मानती थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर बर्बाद मैं कर दूँगी। मुझे इतना मारा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने हाथ उनके छप गए। पुलिस वाले लंबे चौड़े से वो काफ़ी, उनका हाथ भी इतना भरा था कि इतने नील छप गए। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मेरी लड़ने गई, उन्होंने अम्मी को भी घर से निकाल दिया, दफ़ा हो जाए यहाँ से, ये वो। अम्मी मेरी रोती हुई आ गई। लेकिन जब वो उनके घर गई हूँ, साजिद नाम है वो पुलिस वाले का, उनके घर गई हूँ, मैंने कहा मैं पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, जो आप कहेंगे मैं करूँगी। मैं ये कि गलत काम के अलावा जो आप कहेंगे, जिस तरह बाहर नहीं जाना, जॉब नहीं करनी है, मैं वो कुछ भी नहीं करूँगी। और अगर मैं जॉब करने बाहर जाती हूँ ना तो लोग गांव के जितने भी मर्द हैं वो कहते हैं आप माँ बेटियाँ बाहर पैसे कमाती हैं, आप हमारे से पैसे लें, हम आपको पैसे देंगे। अब 2-3 महीने से मैं जलील हो रही हूँ। एक दफ़ा उस मर्द ने फ़ोन नहीं किया कि मेरे बच्चे जलील हो रहे हैं, तुम कहीं इनको छोड़ जाओ या घर छोड़ जाए, मैं इनको पैसा भेजता हूँ। कुछ भी उसने नहीं ऐसा किया, ना फ़ोन करता है ना ही कोई पैसा वगैरह भेजता है इनके। मैं चाहती हूँ मैं खर्चा बनवाऊँ इन बच्चों का ताकि मैं इनका मुस्तकबिल बनाऊँ। गजाला की दुखों भरी दास्तान हमने सुनी। अब इनसे मिलिए, ये है रईसा, लेकिन तकदीर के मामले में बकौल इनके ये बहुत गरीब हैं। मेरा नाम रईसा है और मैं सादकाबाद के रहने वाली हूँ। मैं बचपन में एक सुतेले बाप की परवरिश में पली हूँ। बचपन से तालीम को तरसती रही हूँ। अपने बाप के पास गई हूँ, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। लोगों की बातों ने बाप के पास नहीं रहने दिया। फिर वापस अपनी माँ के आगोश में जाना चाहा तो माँ ने कहा तुम जवान हो, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरी एज 14 साल अभी पूरी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई है। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो उसके 1 साल के बाद उन लोगों ने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया। मुझे पता चला मेरा मियाँ नशा भी करता है और मैं उसके बावजूद अपनी अम्मी के पास आती और कहती अम्मी वो नशा करता है, आपको पता है मुझे सिगरेट पीने वाले भी लोग अच्छे नहीं लगते, आपने मेरी शादी किस जगह कर दी है। अम्मी हमेशा मुझे तसल्लियाँ देती कि कोई बात नहीं, वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा ना। वो मुझे मारता था लेकिन मैंने कभी अपनी अम्मी को नहीं बताया कि वो मुझे मारता है। लेकिन जब उन लोगों ने मेरे बच्चों पे तशद्दुद करना शुरू किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शादी किसने करवाई थी आपकी? मेरी अम्मी ने।
सौतेले बाप की ज्यादतियों ने ना सिर्फ रईसा को कम उम्री में शादी की तरफ धकेल दिया, बल्कि इसके दूसरे बहन भाइयों पर भी कहर टूट पड़े। मेरे 3 बहन भाइयों की डेथ हो गई है। मेरे बड़े भाई ने भी खुदकुशी की थी और मेरी छोटी बहन ने भी एसिड पी ली है, वो मेरे अब्बू की हरकतों की वजह से। अब हम 3 बहन भाई रह गए हैं। हालांकि मेरे अपने बहन भाई, अपनी माँ, किसी ने भी मुझे नहीं बताया। मेरी बहन मुझे बुलाती रही है, लेकिन मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया कि वो तुम्हें बुला रही है। मरते वक्त वो मुझे बुला रही थी, लेकिन मेरे भाई ने उसे ये कहा कि छोड़ो उसको, दफा करो। आखिर इतना कुछ मैंने किया है कि 8 ही दिन थे कि मैं इधर आई हूँ। मुझे बुला लेते तो उसमें क्या फ़र्क था कि मैं आखिरी बार अपनी बहन से कोई बात कर लेती, शायद उसने मुझे कुछ कहना था। आपको साहब पसंद नहीं थे? जब माँ बाप दे देते हैं तो लड़कियों का, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि हमें पसंद करना है या नहीं करना। इतना हक हमें हमारे ना पेरेंट्स ने दिया और ना ही हमारे माशरे ने दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। एक तरफ से तेला बाप था, दूसरी तरफ माशरे की बातें थी। तो जब मेरी माँ ने फैसला किया कि शादी करो, हो सकता है कि यही सुकून मिल जाए, तो अब ये तो नहीं पता था ना कि सुकून मिलेगा या उससे भी बदतर हाल में जाएंगे हम। लेकिन जब बच्चे बाहर से कोई चीज़ लाकर खाते हैं, बिस्किट खाते हैं या टॉफ़ी खाते हैं, तो मेरे बच्चे देख रहे होते हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि ये आपके पेट में दर्द करेगी, आप नहीं खाओ। रईसा के साथ कुछ अरसा गुजारने के बाद इनके शौहरे नामदार को एक नया इश्क सूझा और एक औरत ने दूसरी औरत का घर बर्बाद कर डाला। क्योंकि अचानक हमारी ज़िंदगी में वो दूसरी लड़की आ गई जो मेरे मियाँ को अच्छी लगने लगी। फिर मेरा मियाँ रोज़ाना मुझसे लड़ता था, कभी मुझे दीवारों के साथ टक्करे मरवाता था, कभी क्या, और बुरा भला क्या करता था। हमेशा कहता था तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, तुम्हारा ना माँ है ना भाई है। कोई होता तो मुझे पूछता कि मैं तुम्हें इस तरह से क्यों मारता हूँ। जिंदा लाशें जो होती हैं वो नजर आती हैं, लेकिन उनको महसूस कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक जिंदा लाश हूँ। क्या नाम क्या आपके मियाँ? रिजवान अली। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं सिवाय शराब पीने के। वो इसलिए कि हम कोई हक शायद नहीं रखते, शायद हमें कोई देख नहीं रहा, या शायद फिर हमारा कोई भी नहीं है कि कोई जगह है जहाँ से इंसाफ मिलता हो किसी गरीब को। किससे आपको शिकवा? किससे? मुआशरे से, अल्लाह मियाँ से, मियाँ से? मुझे हुकूमत से शिकवा है कि 4 साल हो गए मेरा केस चल रहा है। आखिर ये हुकूमत अंधी क्यों है? क्यों नहीं देखती कि किसी के साथ इंसाफ उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दिल तो यही चाहता है कि मैं दुनिया को चीख के बताऊं कि इतने पत्थर दिल क्यों सीनों में दफन किए हुए हैं, लेकिन मैं बेबस हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत से मेरी यही इल्तिजा है कि एक बार, सिर्फ एक बार उस शख्स को ये एहसास दिलाया जाए कि उसने किसी की जिंदगी तबाह की है।